बच्चों सुप्रभात। मैं हरीलाल डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में जानेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, सृष्टि मतलब कि उपसर्ग। अगर हम किसी मूल शब्द में अगर किसी शब्द के पहले हम कोई उपसर्ग लगाते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे नए नए शब्दों का निर्माण उपसर्ग के द्वारा कैसे होता है। तो उपसर्ग का आज चमत्कार हम आपको बताएंगे कि इसका कितना बड़ा होता है। तो जैसे कि हिंदी में कुल 13 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में 22 होते हैं, उर्दू फारसी में 19 उपसर्ग होते हैं। आज हम उपसर्ग को बताएंगे। यहाँ पे कुछ उपसर्ग, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पर मैं इस तरह से एक बना दिया हूँ आपके समझने के लिए। ये मान लीजिए हमारे कुछ मूल शब्द हैं। ये क्या हमारे मूल शब्द, जैसे हार, भव, मान, कार, ये हमारे शब्दांश हैं। तो इसको जानने से पहले मैं आपको उपसर्ग की परिभाषा बताऊंगा। तो हिंदी में मैं आपको उपसर्ग की परिभाषा बता रहा हूं, आप सारे बच्चे ध्यान से सुने और इसे याद करें। जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दोबारा एक बार रिपीट करिए। जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि कुछ मूल शब्द है, क्योंकि हम शब्द विचार में जो हिंदी व्याकरण में आज कैसे इनका निर्माण होता है शब्दों का, जिसमें हम 3 तरह से शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कि नंबर 1 उपसर्ग के माध्यम से, नंबर 2 समास के माध्यम से, नंबर 3 प्रत्यय के माने 3। जैसे उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के आधार पर, समास के आधार पर शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आज हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में परिभाषा जान लिया है। तो उपसर्ग हमारे कुल 13 होते हैं, जिसमें हमारे कुछ मूल शब्द हैं मैंने बताया, और उपसर्ग जैसे कुछ यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इनसे कैसे कैसे नए नए शब्दों का निर्माण होता है। हम पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ उपसर्ग, जैसे प्र उपसर्ग या परा उपसर्ग, और वि उपसर्ग या उप उपसर्ग, सम उपसर्ग, उत उपसर्ग, अन उपसर्ग, परि उपसर्ग, आ या आ। इस तरह जो हमारे उपसर्ग हैं मैं कुछ दिखा रहा हूँ, इनसे कैसे नए नए शब्दों का निर्माण होता है। जैसे हार कोई एक शब्द है, मैंने कहा था उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले कहाँ लगते हैं? पहले। उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगते हैं। उपसर्ग किसी मूल शब्द से, जो शब्द हैं उनमें सबसे पहले इधर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द मैं अभी दिखा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान दें। जैसे हार शब्द है, हार का आगे यहाँ पे जैसे प्र लिखा गया है, ये हम पहले से यहाँ पे आपको बता रहे हैं लिखकर, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। प्र लगाने से प्रहार, प्रहार करना, चोट करना किसी पे। देखो हार मीन्स होता है हार जाना। किसी लड़ाई में कोई व्यक्ति हार जाता है, लेकिन हारने को जो है यहाँ इसका अर्थ बदल रहे हैं, प्र उपसर्ग लगा के प्रहार, चोट करना, मारना। अब फिर इस हार में देखिए यहाँ पे वि उपसर्ग है। वि उपसर्ग लगाने से हार का अर्थ बदल जाएगा। यहाँ पे विहार, जैसे उप उपसर्ग लगा देते हैं तो उपहार। देखो नए शब्द कैसे, ये उपसर्ग का एक चमत्कार है, नए शब्दों का निर्माण कैसे हो रहा है। संहार, उद्धार, अन उपसर्ग लगा देते हैं हार में, अनुहार। फिर हार में देखो पर उपसर्ग लग गया, परिहार। फिर आ उपसर्ग हार में लगा दे, आहार।
इस तरह से होते हैं। जैसे हार में अगर अ लगाते अहर, कोई शब्द नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने खाली रखा है। जैसे अब भाव कुछ शब्द है, जैसे भाव, भाव भाव मीन्स होता है उत्पन्न होना। अब उत्पन्न होने का एक होता है पराभव, माने प्रभव, विभव। अब देखिए यहाँ पे नया शब्द नहीं बना है, भव का दूसरा नहीं है, उप उपसर्ग लगाने से, सम उपसर्ग लगाने से संभव हो जाता है, उत उपसर्ग लगा देने से भाव में उद्भव हो जाता है, अन उपसर्ग लगा देने से भाव में अनुभव हो जाता है, परि उपसर्ग लगा देते हैं भाव में परिभव हो जाता है। आभव हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं बन पाता है। जैसे मान है, मान देखिए मान कोई शब्द है, मान किसी की, सम्मान, मान, बड़ाई। देखो कैसे मान का हम दूसरा जो है शब्द बना देते हैं, ये प्र केवल उपसर्ग लग जाने से। देखिए चमत्कार कैसे है उपसर्ग का। प्रणाम, प्रणाम या प्रमाण कहते हैं, प्रणाम में, ठीक है। विमान, वी उपसर्ग लगने से विमान, उप उपसर्ग लग जाने से उपमान, सम उपसर्ग लग जाने से सम्मान, उत उपसर्ग लग जाने से यहाँ पे उद्मान होता नहीं, गलत हो जाएगा, अर्थ ही नहीं निकल रहा है। अन उपसर्ग लगाने अनुमान, अनुमान लगाते हैं ना सर, सही मन इसका एक अर्थ है, इसका भाव स्पष्ट हो रहा है। परि उपसर्ग लगाते हैं परिणाम, जिसको हम अंग्रेजी में रिजल्ट कहते हैं। आ उपसर्ग देखिए, या आ उपसर्ग लगाते हैं अपमान। देखिए मान के पहले ये सारे शब्द लग गए। फिर कार कोई शब्द है, कार, कार में प्र उपसर्ग लगने से देखिए यहाँ पे प्र उपसर्ग लगा है प्रकार, वि उपसर्ग लगने से विकार, उप उपसर्ग लगने से उपकार। अगर सम लगाए, समकार कोई होता नहीं तो इसलिए समकार कोई अर्थ नहीं निकल रहा, सही शब्द नहीं बनेगा। अब जैसे उत, अगर कार में उत्कार, गलत हो जाएगा। फिर अनु, अगर अनुकार, कार अनु होता है नहीं, गलत अर्थ हो रहा, गलत भाव हो रहा। परिकार, ये भी गलत अर्थ हो रहा है, इसलिए नहीं बन पाएगा। जैसे आकार, कोई एक आकार होता है, देखो कार में आ लगा दिया गया उपसर्ग में, उपसर्ग लगाने से आकार बन गया। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगाया जाता है। शब्द से पहले अगर कोई इस तरह से हमारे उपसर्ग लगे रहते हैं तो उसका अर्थ और भाव बदलते रहते हैं। किसी एक शब्द का जो यहाँ पर हमने जो परिभाषा पढ़ा कैसे जो है बदलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो शब्दांश थे, शब्दों के द्वारा, मतलब कोई उपसर्ग माने उपसर्ग शब्द के पहले लगा देने से कैसे नए शब्दों का निर्माण हुआ। ये शब्दांश शब्द है, यहाँ पे लिखा गया ना, जो शब्दांश शब्द से पहले, माने ये कोई शब्द है, ये सब सारे कोई मतलब एक शब्द है, इनके पहले जो शब्दांश लगते हैं, मतलब कोई एक टुकड़ा, अंश मीन्स होता है टुकड़ा, कोई एक नया माने इसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पे लग गए तो इनके सारे अर्थ और भाव अलग अलग बदलते चले गए। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा उपसर्ग के माध्यम, केवल उपसर्गों के द्वारा शब्दों का कैसे निर्माण होता है। कुछ अन्य उपसर्गों से बने शब्द, जैसे नए नए शब्द व्युत्पन्न में होता है, नए नए शब्दों का निर्माण। यहाँ उपसर्ग जैसे अभी है, अभी यहाँ पे देखिए उपसर्ग है, जैसे यहाँ पे व्युत्पन्न हो रहे हैं अभिभावक, अभिभावक एक नया शब्द होता कि नहीं, अभी एक उपसर्ग लगा देते हैं भावक, अभिभावक, अभिप्राय, अभिनव। ये चीज समझ में आ रही है। हम अभी उपसर्ग लगा करके कुछ हम जो है नए नए शब्द बना रहे हैं। अभिभावक, अभिप्राय, अभिनव। जैसे दुष् या दुर, इससे बनेगा नया शब्द दुर्गम, दुष्कर, दुर्गुण, दुष्ट। क्या बन रहा है, दुष् या दुर से दुर्गम, दुष्कर, दुर्गुण, दुष्ट। अब देखिए हम देखते हैं जैसे प्रति शब्द, प्रति उपसर्ग देखिए, प्रतिदिन, प्रतिमान,
प्रतिमाह, प्रतिध्वनि। देखो नए नए शब्द बन रहे कि नहीं? प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिमाह, प्रतिध्वनि। अब जैसे मान लो अब कोई उपसर्ग है, अब से देखिए हम कैसे नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। अवगुण, अवतार, अवमूल्यन। समझ में आ रहे हैं सारे शब्द? इनके देखो कितने अच्छे अच्छे नए शब्द बन रहे हैं और इनका एक अर्थ भी है, इनका एक भाव है, एक मतलब है। अवगुण, अवतार, अवमूल्यन। अब देखिए जैसे यहाँ नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग से देखिए निगम, नियम, निवास, निबंध। समझ में आ रहा है? नी उपसर्ग देखिए गम के, निगम, नियम, निवास, निबंध। अब जैसे सु, यहाँ पे जैसे सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग से देखिए हम कैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको नए नए शब्द। सुडौल, सुपुत्र, सुजान, सुगम। ये बात समझ में आ रहा है? उपसर्ग लगाने से, उपसर्ग से नए नए शब्द कैसे बन रहे हैं? सुडौल, सुपुत्र, सुजान, सुगम। ये आज का टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चाहते हैं आज के जो विषय था उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, तो आप इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।